और चलिए अब रुक करें कुछ और खबरों का। राजपूत समाज ने आगरा में कल राणा सांगा की जयंती मनाने का ऐलान किया है। यूपी के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने राजपूत समाज के कार्यक्रम का समर्थन किया है। राजा भैया की पार्टी के विधान परिषद सदस्य कुमार अक्षय प्रताप सिंह ने अनादि टीवी के अभिषेक शर्मा से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। 12 अप्रैल को राजपूत समाज के लोग आगरा जा रहे हैं और आगरा में इस बार करणी सेना और तमाम जो राजपूत समाज के संगठन हैं उन्होंने राणा सांगा की जयंती मनाने का निर्णय लिया है। लेकिन यूपी के एक बड़ी पहचान वाले राजनीतिक दल ने भी ऐलान किया है कि हम भी 12 अप्रैल को आगरा जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक यानी राजा भैया की पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मौजूदा विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह जी हैं। सर, आप 12 अप्रैल को आगरा जा रहे हैं। हाँ। क्या उद्देश्य है और आपकी पार्टी ने क्या रणनीति तय की है? क्या आप पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हमारी कल पार्टी की बैठक हुई, दल की बैठक हुई। बड़े नेताओं ने हमारे तय किया कि राजा भैया ने तो पहले ही समर्थन दे दिया। उसके बाद कल तय हुआ कि आगरा जो हमारे पदाधिकारी हैं वो भी पार्टी संगठन के साथ साथ सारे पदाधिकारी भी वहाँ में शामिल होंगे। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए नहीं है, हम जा रहे हैं कि राजपूत हैं तो जात का तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ किसी महापुरुष पर इस तरह टिप्पणी करना, जब वो अपना जिस तरह से उनका इतिहास है, जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, ना कि जो है जात के लिए लड़ी ना। और जिस समय जो इतिहास कहता है, जो हमें जानकारी है, उस समय हर जात के लोग साथ में लड़ते थे, कि नेतृत्व राजपूत करते थे। ये आप कह रहे हैं कि राजा भैया ने समर्थन दिया है, आप जा रहे हैं अपने दल बल के साथ, लेकिन इस जो पूरे घटनाक्रम को राजपूत बनाम दलित अब किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि केवल ठाकुर समाज के लोग पहुंच रहे हैं आगरा। महापुरुष की कोई हमने आपसे कहा महापुरुषों की कोई जात नहीं होती थी, और हमने पहले भी आपसे बताया है कि हमारे यहाँ पासी समाज के लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा सेनाओं में जो हमने समझा है, पढ़ा है, सबसे ज़्यादा राजाओं की सेनाओं में पासियों पे ही सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे, वो भी दलित हुआ करते थे। और ये जिन्होंने टिप्पणी की है, और हमारे यहाँ हमको सिखाया गया है कि धर्म, देश, धर्म और जात, इन तीन को हमेशा करने के लिए, तो ऐसी स्थितियों में आप देखिए, हमारा सवाल है कि उन्होंने आज तक जो है अपनी जात नहीं लिखी है सुमन जी ने, और दलित कह रहे हैं अपने आप को। भाई, जब आप MP MLA सब हो गए तो अपनी जाति नहीं लिख रहे हैं आप। अच्छा, आप ये बताइए कि बीच में जब किस जात के हैं, करणी सेना के लोग जब बीच में गए तो बड़ी तोड़फोड़ हुई, बड़ी मारपीट की खबरें आई, पथराव हुआ, लोग गाड़ियां लेकर उनके घर तक पहुंच गए उसी आगरा में, और उस दिन मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे तो विपक्ष ने बहुत सवाल उठाया। लेकिन आप बताइए कि अब आप लोग जा रहे हैं तो क्या गारंटी है इस बात की कि वहाँ पर कोई इस तरह का घटनाक्रम नहीं होगा? देखिए, कोई गारंटी किसी बात की नहीं ले सकता है, और उन्होंने विरोध कर रहे हैं तो हम उनको समर्थन कर रहे हैं। हम जाएंगे, हमारी पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करेगी। और शासन ने अनुमति दी है आप लोगों को? जानकारी शासन से क्या अनुमति लेनी है? जब शासन से जो आंदोलन कर रहे हैं वो लेंगे। हम लोग तो समर्थन देने जा रहे हैं, हम लोग तो समर्थन, हमारी पार्टी ने दिया तो हम समर्थन से जा रहे हैं ना। तो उसमें हमारा काम देने जा रहे हैं या शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि अगर यूपी में या देश में अगर राजपूतों के स्वाभिमान। देखिए, हम लोगों पे जब पोटा लगा, पूरे प्रदेश में राजपूतों ने साथ दिया, समाजवादी पार्टी की 39 सीटें आई। इस बार ठाकुरों की नाराजगी हुई तो ठाकुर अकेले थोड़ा रहता है, ठाकुर के साथ हमेशा 10-20 जात के लोग हमेशा खड़े रहते हैं। आप देखिए, जितने ब्लॉक प्रमुख हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उठा के देख लीजिए, हर जनपद में सामान्य सीटों पर सबसे ज़्यादा प्रमुख आपको सामान्य मिलेंगे, राजपूत मिलेंगे ना। तो राजपूत हमेशा सब हम लोगों को सिखाया ही गया है, सब जात को लेके चलना, सबकी रक्षा करना, सबको जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया। और हम जात की बात नहीं कर रहे हैं ना, जात के हैं तो स्वाभाविक बात है, जिस जात में पैदा हुए उसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जात के साथ साथ महापुरुष की कोई जात नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो शिवाजी की पूजा करते हैं, महापुरुष थे, उनकी पूजा करते हैं, उनको इतना ज़्यादा मानते हैं, उनसे ज़्यादा प्रभावित हैं जो भी कह लीजिए। तो उनकी आप चले जाइए उनके कमरे में, उनके मंदिर में शिवाजी रखे हुए हैं, शिवाजी महाराज की मूर्ति रखी हुई वहाँ पे। तो ऐसा वो थोड़ा सोचते हैं कि किस मराठा है वो,
वो तो यही सोचता है। अच्छा, महाराणा प्रताप लड़े तो उनका साथ किसने दिया? भीलों ने दिया, आदर्श जात बनियों ने दिया, बनियों ने अपना सब कुछ खोल दिया। तो राजपूत जब लड़ते तो उनको सभी जातियां साथ देती थी। तो इस बार कौन कौन साथ आ रहा है सर? वो समाज आएगा? हमारे सब समाज साथ में है। हमारे साथ खाली राजपूत थोड़ा जाएंगे, हमारे साथ सब। अच्छा, आज देखिए बड़े बड़े नेता हैं किसी पार्टी के, आप तमाम पार्टी को उठा के देख लीजिए, वो अपनी जात का बाहुल देख के लड़ते। उत्तर प्रदेश में क्या, कई 2-4 प्रदेश में हम दावा कर सकते हैं, एक राजा भैया है जो अपने बाहुल क्षेत्र को नहीं देख के लड़ते हैं, और बाकी सब जब भी नॉमिनेशन करने जाते हैं वो बाहुल क्षेत्र को, इस पे आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो हम लोग हर जात को लेके चलते हैं, हम किसी जात पात जा रहे हैं आप समर्थन देने जा रहे हैं? अरे समर्थन है ही है भैया। अब देखिए, हमने भाई जिस जात में पैदा हुए हैं, अगर एक तो महापुरुष थे, हमेशा अन्य जातियों के लिए लड़े भाई, देश के लिए लड़े। तो किसके, अभी बॉर्डर पे खड़ा सिपाही अगर युद्ध कर रहा है तो वो अपनी जात के लिए, अपने गांव के लिए थोड़ा कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। तो जो हमारे महापुरुष थे वो गांव के लिए नहीं लड़े, देश के लिए, उस गांव के लिए नहीं लड़े, अपनी जात के लिए नहीं लड़े, देश के लिए लड़े। तो कुर्बानी जो दी उन्होंने देश के लिए दी। तो आज उनके ऊपर जिस तरह से उंगली उठाई जा रही है, तो स्वाभाविक बात है उस उंगली जवाब हम लोग देंगे, और हम लोग संगठित होकर उसका ताकत दिखाएंगे। इसमें कोई खराब चीज़ थोड़ा है। तो देखिए, ताकत दिखाएंगे। ताकत लोकतंत्र में आप ले लीजिए। अब हमारे पास बचा क्या हुआ? लोकतंत्र। आपने देखा ना, पहले आपको बताया 39 सीटें आई, समाज ने साथ दिया, 39 सीटें आई। अकेले थोड़ा ठाकुर जाता है, आप ठाकुर को कमजोर क्यों? अखिलेश यादव को भी चेतावनी दे रहे हैं, संदेशा दे रहे हैं। चेतावनी नहीं दिया करते हैं ना। हमने आपको बताया कि 39 सीटें उस समय पोटा में माननीय नेताजी ने साथ दिया, तो 39 सीटें आई। तो इस बार ठाकुरों ने साथ दिया। देखिए राजस्थान से लेके क्या स्थिति बनी भारतीय जनता पार्टी की ना। तो हमको जो सम्मान देगा, हम किसी पे टिप्पणी नहीं करते हैं, हमारे बिरादरी के लोग किसी पे टिप्पणी नहीं करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, और अपमान बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। तो देखिए, ये कुंवर अक्षय प्रताप सिंह है, और इन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि जनसत्ता दल ने समर्थन दिया, राजा भैया ने समर्थन दिया है, और ये समर्थन का वहाँ पर एहसास कराने, अपनी ताकत का एहसास कराने जा रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि समुचित जवाब दिया जाएगा। यानी 12 अप्रैल को पूरे प्रदेश में तैयारियां हैं आगरा कूच की, और आगरा में इस बार कहा यह जा रहा है कि भव्य तरीके से राणा सांगा की जयंती मनाई जाएगी और वीर राणा सांगा को सम्मान दिया जाएगा। सभी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।